सुप्रभातम। छठवें के प्यारे बच्चों को आज का इस हिंदी ऑनलाइन कालांश को स्वागत है। आज के कालांश में हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में। ये व्याकरण का विभाग काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं और उसका कितना भेद होता है, इसके बारे में सब आज हम सब पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक मुझसे सुनिएगा। मैंने इसी सारी बात को लिख लिया है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। आप उसे अपने खाता में लिख लेना और अपने मन में याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में इसके बारे में प्रश्न आएगा। काल किसे कहते हैं, काल का कितना भेद होता है, भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल कितना भेद होता है, इसी तरह प्रश्न आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो मन लगाकर ध्यानपूर्वक मेरी बात को अच्छी तरह सुनना। काल किसे कहते हैं? कार्य व्यापार का समय, पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध कराने के लिए क्रिया में होने वाले रूप परिवर्तन को काल कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं ना? कार्य व्यापार का समय, जो कार्य हम करते हैं उस कार्य व्यापार का समय, पूर्णता अथवा अपूर्णता, वो कार्य पूरा हुआ या नहीं, इसका बोध करने के लिए क्रिया में होने वाले रूप परिवर्तन को काल कहते हैं। तो इस काल को कितने भेद किया गया है ना? काल का 3 भेद होता है। क्या क्या ना? एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो आज हम पहले पढ़ेंगे भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस काल से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जो कार्य करने से हमको क्या होता है कि समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो ये भूतकाल को कितना भेद होता है भूतकाल का ना? भूतकाल का 6 भेद होता है। क्या क्या ना? एक है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसत्र भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवा है हेतुमत भूतकाल। तो पहले हम किसके बारे में पढ़े हैं ना? सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? बस सामान्य भूतकाल आपके जो विषय में है उसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में जो आएगा कि वर्तमान काल को या भूतकाल को भूतकाल का कितना भेद होता है और क्या क्या, ऐसे ही। और उसको फिर आप जब अगले क्लास में ऊपर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर उसका पूरा के पूरे पढ़ना। ये कम अभी हम कम उसका अंश पढ़ेंगे। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? मैं इसे थोड़ा बोल देती हूँ, इसके बारे में मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है सामान्य भूतकाल का एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं ना? इससे बीते हुए समय का बोध तो होता है पर विशेष समय का बोध नहीं होता है। इससे भूतकाल की स्थिति या तथ्य की सामान्यता का बोध होता है। जैसे मैंने लिखा, हमने लिखा, मैं गया, हम गए, तू गई, वे गए। ये सब इस भूतकाल का जो सामान्य भूतकाल में होता है। दूसरा है क्या ना? आसत्र भूतकाल। आसत्र भूतकाल कितना होता है ना? इस क्रिया से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और अब कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया है। जैसे उसने रोटी खाई थी, गोपाल ने केले खाए हैं, आप गए हैं, हम दौड़ी हैं, इसी तरह। फिर तीसरा क्या है ना? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं ना? इस क्रिया से पता चलता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है। जैसे उसने कहा था, मैंने केला खाया था, राजू आया था, बेत तेरे थे, वो गया था, उसी तरह और बहुत सारे उदाहरण होता है। फिर अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं ना? इस क्रिया से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था
उसकी समाप्ति का ज्ञान नहीं हो पाता। वो कार्य कब खत्म हुआ उसका समाप्ति का ज्ञान नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ते थे, मैं जा रही थी, मैं जाती थी। ठीक है, इससे दो प्रकार के रूप होते हैं, उसके बारे में आपको जानना नहीं जरूरत है। फिर उसके बाद क्या होता है 5वां में, ना संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, ना इस क्रिया से कार्यों के भूतकाल में होने में संदेह प्रकट किया जाता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे चोर अब भाग गया होगा, वे अब तक पहुंच गए होंगे। तुमने लड्डू खाया होगा, तुमने 2 लड्डू खाए होंगे। उसी तरह होता है। फिर 6वां क्या होता है ना, हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं, ना इस क्रिया से पता चलता है कि भूतकाल में कार्य होने वाला था पर किसी कारण नहीं हो सका क्योंकि इसकी शर्त पूरी नहीं हो सकी। जैसे वह आती तो गीत गाती, वर्षा होती तो स्कूल बंद होता, हम गए होते तो वह आई होती। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण है। तो ठीक है, आज ये जो कल का मैंने पढ़ाया काल के बारे में, तो ये भूतकाल के बारे में जो कुछ पढ़ाया आप लोगों ने उसे अच्छी तरह घर में पढ़ना, याद करना और जब परीक्षा आएगा, प्रश्न आएगा, उसी में लिखना। ठीक है, घर में इस पाठ को बार बार रटना है आप लोगों को और अपने मन में याद रखना। ठीक है, तो आज का कालांश को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। फिर अगली कालांश में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। नमस्ते।